Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Study for Student. Today we will do exercise 3.2. हमने अपना चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से देखा कि क्या डायगोनल्स होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं, कितनी अपोजिट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा, अपोजिट एंगल्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम इनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उनके देखो शेप का मैं बता देती हूँ। देखो इस तरीके की कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। और इनके जो 4 एंगल्स हैं उनका हमेशा सम यानी कि टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में हमेशा रखना कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम पूछा जाए तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके यस देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एंगल्स, कि एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स है, एक 70 है, एक 50 है, एक 125 है। तो मेज़रमेंट बतानी है फोर्थ एंगल की। फोर्थ है जो चौथे नंबर का एंगल है उसका साइज़ मेज़र है जो कितना होगा, ठीक है। यस देखिए वी नो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अभी मैंने आपको बताया। उन्होंने हमें देखो ए बी डी मान लो ये 3 एंगल दिए हैं, एक एंगल नहीं दिया, ठीक है। हमें इसी को मेज़र करके बताना है कि ये कितना है। तो देखो सी को हमने लेट कर लिया, मान लिया कि वो x डिग्री है। फिर इन सबको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 360। अब हमने ए की जगह 50 डिग्री लिख दिया, उसकी जगह 70, सी की जगह x डिग्री और फिर 125, यहाँ पे है 360। अब इन सबको ऐड किया तो कितना आया 245 आया। यहाँ पे हो गया x, तो x को यहाँ पे रहने दो क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 360 के पास जो 245 है इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आपको गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल गिवन है और d इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें हमारा जैसे एंगल है ए बी सी डी, ठीक है। और जो हमारा d है ये वाला एंगल है वो है 150 डिग्री, ठीक है। और बाकी के तीनों एंगल उसने बोल दिया बराबर हैं, ए बी सी ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों। बस d बताया है 150 का और ये तीनों एंगल बताने हैं ए बी सी, जबकि ये तीनों बराबर हैं। तो देखो इनको x मान लो। जब एक को x मानोगे तो बाकी के दो भी x ही होंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं। यस तो देखो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है 360। अब इन सबको ऐड करो तो कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे a की जगह x, b की जगह x, c की जगह x, क्योंकि हमने माना था d का 150 उन्होंने दे ही रखा है। इन तीनों x को ऐड किया तो 3x हो गया। 360 में से 150 माइनस कर दीजिए। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 210 आ जाएगा। 210 अभी x है यहाँ पे, ठीक है 3x है, तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि जब भी आप जिस भी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको बिल्कुल अकेला कर दो। उसके पास कोई नंबर प्लस में है माइनस में है उसे भी इक्वल के उस साइड भेज दो, ठीक है। और कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसे भी भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा। और जो डिवाइड का है उसे भी मल्टीप्लाई में भेज दो। उसको बिल्कुल अकेला कर दोगे जब भी उसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे x है, अब यहाँ पे थी था तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में चला गया तो यहाँ पे 70 डिग्री हो गया। यानी कि अब तीनों ही एंगल 70 के हो गए क्योंकि एक निकल के आया है, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि वो तीनों बराबर हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजरमेंट 65 डिग्री, कि 2 एंगल तो क्वाड्रिलेटरल के 65 डिग्री के हैं, ठीक है। और एक एंगल है जो 135 का है। तो आपको फोर्थ एंगल बताना है। इन तीनों को ऐड कर दो और इसको फोर्थ वाले को x मान के या फिर फोर्थ ही रहने दो और 360 में से माइनस कर दो, सिंपल। ओके क्वेश्चन फोर्थ में गिवन है इज इट पॉसिबल टू हैव अ क्वाड्रिलेटरल हैव अ क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल्स आर मेजर ऑफ 125 है, ठीक है 135 है 60 है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखो यहाँ पे उन्होंने हाँ देखिए पहले इस क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। इन्होंने हमें 4 एंगल दिए और इनसे पूछा है कि इनसे क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा।
तो क्वाड्रिलेटरल कब बनता है, जब इनका ऐड 360 होगा, ना तो 360 से एक भी डिग्री कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। अब मैंने इनको ऐड किया तो ये मेरा आ रहा है 390, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 360 आता तो पॉसिबल था, अगर 358 भी आता या कुछ भी आता तो पॉसिबल नहीं था। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स इज मोर देन ग्रेटर देन 360। ठीक, 5 क्वेश्चन देख लीजिए एक बारी। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल 4 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर, कि सारे हैं जो सेम साइज़ के हैं। ठीक है, सारे जो एंगल्स हैं वो सेम हैं, तो आपको बताना है कि एक एंगल कितना है। अगर एक एंगल को x मान लेते हो आप तो सारे x हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स 4x हो गए, तो 4x इज इक्वल्स टू 360। जैसे अभी हमने इसमें किया था, वैल्यू निकाली थी, सेम आपको इस तरीके से निकालनी है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उन्होंने रेशियो दे दिया इस बार, द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 7, 9। ठीक है, इस रेशियो में है और आपको इनसे इनका एंगल साइज़ बताना है। तो इनको आप ऐसे कर लो, इसको फर्स्ट वाले को 3x एंगल मान लो, इसको 5x, 7x और 9x, इनको ऐसे मान लो। ठीक है, तब इनको फिर ऐड कीजिए। ठीक है, ऐड करोगे इन सब को, और तो ये सब किसके बराबर आने चाहिए, 360 के बराबर आने चाहिए। अब इनको ऐड किया 24 आया, यहाँ पे 360। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से माइनस कर दो, तो ये हो गया हमारा x बराबर आया 15 डिग्री। दैट मीन्स फर्स्ट एंगल हमने 3x माना था, सेकेंड एंगल 5x, थर्ड 7x और फोर्थ इज़ 9x। यस, तो अब आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले की वैल्यू 3x थी। यस, फर्स्ट की थी जो वैल्यू वो थी हमारी 3x। ठीक है, तो 3 इंटू 15 कर दीजिए, 45 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड की निकाल लिए, जो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर 7x और 9x इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, उसमें क्या है कि आपको एक टेबल दे रखी है, उसे बुक में एग्जामाइन करना आप, कि एक फिगर है। ठीक है, और ऐसे गिवन है, उसमें साइड्स 3 हैं, तो यहाँ पे 180 कर दिया। ठीक है, एंगल सम। और दूसरी बार में ऐसे करके एक साइड गिवन है, यहाँ बीच में लाइन है, यहाँ 4 है साइड, 1 2 3 4 साइड्स गिवन है, तो इसका सम इन्होंने किया है 2 इंटू 180। ठीक है, या फिर ऐसे भी किया इन्होंने 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप करोगे। ठीक है, इसमें सिंपल है, बस उसको देख कर ही करना है कि अगर जितनी भी साइड्स दे रखी हैं उसमें से 2 माइनस कर दो और फिर 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके जो सम है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 साइड गिवन थी। ठीक है, तो 7 में से 2 माइनस कर दो, अगर 8 साइड गिवन है तो 8 में से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब ये देखिए जी, नेक्स्ट 9 है कि आपको सम दे रखा है, ये आपको क्या बतानी है, इनकी पोजीशंस बतानी है। ठीक, तो देखिए x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल नज़र, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। 2 तो हमें दे रखे हैं उन्होंने मेज़रमेंट, थर्ड वाले का 2 का नहीं दे रखा। अब मैं हमें को इसका आइडिया कैसे लगेगा, देखो हमेशा जो कंप्लीट वाली लाइन होती है कितने की होती है, 180 डिग्री का होता है ना केवल एंगल, यहाँ पे ऐसे बना के दे दिया, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये एक तरफ तो 90 डिग्री का है, तो दूसरी तरफ कितने डिग्री का होगा बताइए, दूसरी तरफ भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरी लाइन ही हमारी 180 की होती है। यस, तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, एक 90 का, एक 60 का, एक 70 का, हो गया ना। अब इन तीनों को ऐड कर दो और इनों को 360 में से माइनस कर दो, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एक बार। ठीक है, मतलब 9 का सेकंड पार्ट है, ये फिगर गिवन है आपको। अब ये क्या है, ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को कि इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 साइड गिवन है, तो यहाँ पे पहले मेरे को सम पता होना चाहिए कि इसके एंगल का सम कितना होगा। ठीक है, इन सब के एंगल्स को ऐड करके सम कितना आएगा, क्योंकि 5 साइड गिवन है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, अगर एंगल का सम निकालना है तो जितनी भी साइड है उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 साइड है इसमें। ठीक है, तो 5 में से 2 माइनस किया, 180 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया 540 आया। ठीक है, अब ये देखो 70 प्लस y। ठीक है, ये लीनियर पेयर है ना, हमने बताया था कि जो लीनियर पेयर होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 70 है, इसमें से 180 में से माइनस करेंगे, यहाँ का आ जाएगा आपका
110 आ गया, ठीक है। अब इस साइड देखिए z का भी यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही निकाला तो यहाँ की वैल्यू आ गई 120 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3, ठीक है, हमारे पास से 3 हो गए, इनको हमने x मान लिया, यस। अब इनको ऐड कीजिए, प्लस में x हो गए, ये हो गए 2x, ठीक है। ये यहाँ पे 260 हो गया, इनको ऐड करके इन तीनों एंगल्स को, यहाँ पे 2x हो गया। अब ये 260 इसके पास चला जाएगा, माइनस हो के आएगा 280, ठीक है। फिर 2x है तो इस x को 7 मल्टीप्लाई में 2 है, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद 140, यानी कि हमारी जो x की मेज़रमेंट है वो कितनी आएगी 140 डिग्री। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू।